ये इनका घर है। प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते तो तकरीबन इम्पॉसिबल। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रेस वार्ता करके हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए दादरी शहर की मतदाता सूची में नरेंद्र नामक युवक के घर का फोटो दिखाने के बाद से ही परिवार सुर्खियों में आ गया है। मतदाता सूची में नरेंद्र का मकान नंबर 0 दिखाया गया है, जबकि उसके पास खुद का घर है। मामले में नरेंद्र का परिवार मीडिया के सामने आया। उन्होंने कहा कि वे काफी सालों से दादरी में रहते हैं और उनका कोई फर्जी वोट नहीं है। वे लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान भी करते रहे हैं। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट के वोटर कार्ड में भी मकान नंबर 0 दिखाया गया है। वहीं विधायक सुनील सांगवान ने राहुल गांधी के सवालों को गलत बताते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दादरी के जिस नरेंद्र, जिनके पिता का नाम शायर सिंह है, उनका जिक्र किया है, वो पिछले 30 सालों से दादरी में ही रह रहा है। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला ये परिवार करीब 30 साल पहले दादरी आकर बस गया था और नरेंद्र अपने परिवार के साथ वर्तमान में वार्ड नंबर 4 स्थित अपने मकान में रहता है। नरेंद्र के पिता शायर बताते हैं कि परिवार लेडीज सूट बेचने का काम करता है। नरेंद्र और उसकी पत्नी ज्योति, पिता शायर, माता संतरा, भाई सोनू, भाभी पूजा, सभी के मतदाता पहचान पत्र में मकान नंबर 0 दिखाया गया है। उनका कहना है कि 2 महीने पहले राहुल गांधी की टीम आई थी और मकान का फोटो लेकर गई। पूछने पर टीम ने कोई जवाब नहीं दिया था। वे लगातार सभी चुनावों में वोट डालते हैं। अब राहुल गांधी ने जिक्र किया तो उनको पता चला कि उनका मकान नंबर 0 है। अब वे पूरे परिवार के वोटर कार्ड को अपडेट करवाएंगे। मेरा नाम शायर है जी, सनौ श्री बनवारी लाल जी। जिस मकान में जिक्र आया है नरेंद्र का, वो मेरा बेटा है जी। और मैं 25-30 साल से यहाँ रहता हूँ और अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ जी। ये राहुल जी का जैसे भी है जी, हमें इस बात का पता नहीं है जी। और आगे जो भी होगा अपना अपडेट करवा लेंगे, आधार कार्ड जो भी। तो राहुल गांधी की टीम कब आई थी? क्या राहुल गांधी की टीम आई थी जी 2-2.5 महीने पहले आई थी। और हमने उनसे पूछा, भाई आप कहाँ से कैसे आए हो? तो उन्होंने हमारे को कुछ बताया नहीं, हमारे मकान का फ़ोटो फाटो ले गए वो बस। उसके बाद हमने बोला, भाई बैठो बताओ क्या बात है। वो रुके नहीं, फिर चले गए। कितने सालों से वोट डाल रहे हो? किस चीज़ का? जब भी मान लो विधानसभा का है, लोकसभा का है, हम जब भी चुनाव होते हैं हम वोट डालते हैं जी। मैं हूँ, एक मेरा 2 मेरे बेटे हैं, 2 बेटे की बहू है, दोनों में मेरे घरवाली है जी। मैं वहीं नगर परिषद के चेयरमैन संदीप फोगाट ने अपना वोटर कार्ड में 0 मकान नंबर दिखाते हुए कहा कि ये तकनीकी फॉल्ट है। उनकी कई पीढ़ियों से ही दादरी में निवास है और जल्द ही पूरे परिवार के वोटर कार्ड को वो अपडेट करवाएंगे। अभी ये मकान 0 वाला अभी कुछ दिन पहले संज्ञान में आया था, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कोई प्रोग्राम किया था। तो हमने अपना वोटर कार्ड चेक किया तो पता चला कि मेरा खुद का भी वोटर कार्ड मकान नंबर 0 है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जब 2012 में मैंने वोट कार्ड बनवाए थे, जब का कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो हो जाएंगी। ऐसा वोट चोरी वाला कोई मामला नहीं है। अब 1-2 दिन में मैं अपना वोटर कार्ड को अपडेट करवा के दुरुस्त कर लूँगा। इसके साथ साथ मेरे वार्ड का ही है कोई नरेंद्र सन ऑफ शायर, वो भी काफ़ी सालों से यहीं रह रहे हैं, चरखी दादरी के ही बासिंदा हैं। और उनका वोटर कार्ड भी मेरे संज्ञान में आया, तो उनका भी हम वोटर कार्ड अपडेट करवाने की सफल कोशिश की। दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और उनके यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बेटे पर फर्जी वोट के सैकड़ों केस कोर्ट में चल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कभी ईवीएम से हारने की बात करते हैं तो कभी पैसा और सरकारी मशीनरी के प्रयोग का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने कर्मों से और भाजपा की कल्याणकारी नीतियों से हरियाणा में हारी है और कोई वजह नहीं है। जब विधानसभा का पहला सेशन हुआ दिसंबर 2024 में, तो उसमें जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस की हार का कारण बताया था ईवीएम।
अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी होगी। 4 दिन पहले 5 दिन पहले राव नरेंद्र जी आए थे, जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके सामने जब कांग्रेसी आपस में जुतम पेजार हुए तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कांग्रेस के साथियों से कि पहले एक निर्णय कर लें कि उनकी हार का कारण क्या है। उनकी हार का कारण भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय नीतियाँ हैं, न कि कोई ये वोट चोरी या ईवीएम मशीन या कोई और जो वो अपना दूसरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है। राहुल गांधी जी ने जो नरेंद्र नाम की व्यक्ति की 0 एड्रेस की वोट बताई, वो 2013 में वोट बनी थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। तो इसका मतलब गलती किसकी है? इसका मतलब तो गलती कांग्रेस की है। उसके बाद तो ये वोटर कार्ड बना नहीं, 2013 के बाद ना अपडेट हुआ। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ना राज्य में थी ना केंद्र में थी। तो मैं तो कांग्रेस के साथियों को यही सलाह देता हूं कि अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी कमियों को दूर करके जनता के बीच में जाएं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जो वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया था और उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें चरखी दादरी के एक नरेंद्र सिंह का मकान का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि मकान नंबर 0 है। आज उसी मकान के सामने हम खड़े हुए हैं। ये चरखी दादरी के वार्ड नंबर 4 का वो मकान है, नरेंद्र का पुत्र सायर सिंह का, जो कि पिछले करीब 35 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि हर बार वो लोकसभा और विधानसभा में वोट डालते हैं और मकान नंबर 0 कैसे हुआ इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वो परिवार दिहाड़ी मजदूरी करता है और साथ के साथ ये भी कहना है परिवार का कि कुछ दिन बाद ही जल्द ही चुनाव विभाग के इसमें कार्यालय में जाएंगे और जो मकान 0 दर्ज है उसको अपडेट करवाया जाएगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, PTC न्यूज़।